तुम पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो हम तेरी सांस बंद कर देंगे, दरियाओं में खून बहा देंगे। बिल में छिप कर रहने वाला हाफिज सईद आज फिर से बिलबिलाया है। आज पाकिस्तान का गेम प्लान, आसिम मुनीर का वॉर प्लान, शहबाज शरीफ और उसके नगीनों का मतलब पाकिस्तान के मंत्रियों नेताओं का माइंड गेम समझेंगे, जो उल जुलूल बयान देते आ रहे हैं। चार बड़े डेवलपमेंट्स, चार बड़े पॉइंट्स जो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल आज पाकिस्तान से बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं, या कहें कि खबरें निकाली जा रही हैं। जी हां, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट, पहली खबर, कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद का एक नया वीडियो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने जारी किया है। वो वीडियो में कहता दिख रहा है, भारत और इजराइल समेत दुनिया के कई बड़े देश पाकिस्तान की एटमी मिसाइल के दायरे में हैं। इस वीडियो में वो कह रहा है कि आज यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान को टारगेट कर रही है और हम सबसे निपट लेंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरी खबर, आज पाकिस्तान का लापता जनरल आसिम मुनीर बिल से बाहर निकल कर आया है और टैंक के ऊपर चढ़कर उसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है, खूब गीदड़ भभकी दी है भारत को। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेल में बंद इमरान खान से मदद की गुहार मांगी है। क्यों पहुंचे इमरान खान के पास, क्या प्लान बन रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिकली, यह भी समझेंगे। चौथा पॉइंट, एलओसी पर पाकिस्तान की सेना आखिर क्यों बढ़ाई जा रही है, क्या तैयारी एलओसी पर, पीओके पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी कई दिनों से जारी है और पहलगाम हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों को बार बार पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है। इसका जवाब भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ दिया है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त सैन्य बल भेजना शुरू कर दिया है। तो आज एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को समझेंगे, इन चारों डेवलपमेंट पर बात होगी। पाकिस्तान का क्या प्लान हो रहा है तैयार भारत के खिलाफ, इसकी बात करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं सारी दुनिया। तो पहली खबर, पहलगाम हमले के बाद से लापता चल रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। हालांकि मुनीर की इस धमकी में भी उसकी घबराहट, उसकी झल्लाहट, उसका खौफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर ने कहा है कि अगर भारत ने किसी भी तरह से हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद से मुनीर का अता पता नहीं चल रहा था। सोशल मीडिया पर उसके नाम से लापता भी ट्रेंड हो रहा था। लेकिन अब जब आज आसिम मुनीर सामने आया है तो इसने चेतावनी दी है कि भारत के किसी भी सैन्य दुस्साहस का तुरंत परफेक्ट और सॉलिड जवाब दिया जाएगा। मुनीर पाक सेना की ट्रेनिंग देखने के लिए फायरिंग रेंज में आया था, कथित तौर पर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने आया था। मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज यानी टीएफएफआर में अपने सैनिकों को संबोधित किया और कहा, हालांकि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी पूरी है। समाचार एजेंसी ने सेना की मीडिया शाखा यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि जनरल मुनीर हैमर स्ट्राइक अभ्यास देखने के लिए टीएफआर आ गए। इसमें यह भी कहा गया कि इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध की तैयारी, युद्ध क्षेत्र में तालमेल और जंग के हालात में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के परिचालन को प्रमाणित करना है। एक और पॉइंट, यहां तो आसिम मुनीर आज नजर आ गया, लगातार लापता था। अब वो सामने आया, उसने दर्शाया कि वो भारत जिस तरह से लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है, वो डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है, तैयारी के साथ वो बैठा है। दूसरी खबर यह निकलकर सामने आई कि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर यानी एलओसी पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल वहां पर भेज रही है। उसने गुरुवार को कई भारतीय चौकियों पर मशीन गन से गोलीबारी कर तनाव को बढ़ाया था। पाकिस्तानी सेना की इस्लामबंदी के केंद्र में चीनी मूल की SH-15 होवित्जर तोपें हैं। इन्हें उसने बाकायदा 3 साल पहले शामिल करना शुरू किया था। खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके से कुछ सैन्य टुकड़ियों के नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की भी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना की हरकतें उसके डर को दर्शा रही हैं।
नियंत्रण रेखा पर भारत के सैनिकों की तैनाती काफी मजबूत है। बुधवार को भारत ने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड या पाकिस्तान द्वारा संचालित विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को कुपवाड़ा सेक्टर में अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया और लगातार 7वें दिन संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की तरफ से इसका प्रभावी जवाब दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने उरी और अखनूर सेक्टर में भी चौकियों पर गोलीबारी की। एलओसी के पार लीपा और जुरा में 2 सक्रिय आतंकवादी लॉन्च पैड हैं जो कुपवाड़ा के ठीक सामने है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने से पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के लिए 40 से ज्यादा ऐसे लॉन्च पैड्स हैं। जानकारी बताते हैं कि पाकिस्तान ये जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे यकीन है कि भारत इसका बदला लेगा। एलओसी पर मौजूद निर्माण एक रक्षात्मक कदम है। जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक रक्षात्मक कदम दर्शाता है पाकिस्तानी सेना का। याद कीजिए मंगलवार की बात, जब भारतीय सेना के सैन्य अभियान महानिदेशालय के एक ब्रिगेडियर ने हॉटलाइन पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बात भी की। नियंत्रण रेखा पर बिना कारण के पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी। लेकिन खबर यह भी है, पाकिस्तानी अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास गोला बारूद नहीं है। पाकिस्तानी फौज में 4,500 के करीब सैनिक और अफसर पिछले 1 महीने के अंदर इस्तीफा दे चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, अपने घर बैठ गए, या कहें कि दूसरे देशों में भी जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि उसके पास भारत से कुछ दिनों तक भी मुकाबला करने के लिए गोला बारूद नहीं है। इस बीच पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच भी मतभेद की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आईएसआई चीफ आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनाकर मुनीर का कद छोटा करने की कोशिश की है। तो अंदरूनी तरफ से भी यहां छीना झपटी पाकिस्तान में मची हुई है। एक और पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है, एक और डेवलपमेंट और एक और प्लान पाकिस्तान का निकलकर सामने आया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। पाकिस्तान में मौजूदा हालात राजनीतिक समीकरणों के नाटकीय बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत के साथ पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य प्रतिक्रिया के बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मदद मांगी है। सूत्रों के अनुसार 4 पूर्व सैन्य अधिकारियों को इमरान खान के पास भेजा गया ताकि वो पीटीआई को, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है इमरान खान की पीटीआई को आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध बंद करने और सिंध में प्रदर्शन थामने के लिए राजी करने की बात कही गई। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद तत्कालीन पीएम इमरान खान ने आईएसआई चीफ आसिम मुनीर को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटा दिया था। यह आईएसआई के इतिहास में पहली बार हुआ था। इसके बाद से आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए। अब माना यह जाता है कि इसी दुश्मनी के चलते आसिम मुनीर ने इमरान को जेल भिजवाने की रणनीति बनाई थी। अब वही आसिम मुनीर इमरान खान से मदद मांगने पर मजबूर हो गया। भारत ने उसकी ऐसी दुर्गति कर दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सख्त राजनीतिक और सैन्य संकेतों ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में भी भूचाल ला दिया, हलचल मचा दी है। सिंध, कराची और लाहौर जैसे इलाकों में सायरन सिस्टम, बंकर निर्माण और रेड अलर्ट ने जनता में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। खौफ, घबरा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार को अब अंदेशा है कि देश के भीतर ही विद्रोह भड़क सकता है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। खासकर उन्हें पीटीआई के समर्थकों और सिंध के आंदोलनों से डर लग रहा है। इसीलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इमरान खान को साधने का रास्ता चुना और कुछ लोगों को भेज दिया जेल में इमरान खान के पास। अब देश में जो विरोध हो रहा है और विरोध बढ़ सकता है, इसको शांत करने की कोशिश अंदर देश के की जा रही है। अब इन सब घटनाक्रमों के बीच पाकिस्तान ने अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है, मतलब हाफिज सईद को चल दिया है। जी हां, पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद फिर से चर्चा में है। इस चर्चा के पीछे खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। तो आईएसआई ने एक बार फिर से हाफिज सईद का वीडियो जारी किया है। इसमें वो भारत और उसके मित्र देशों को धमकी देते हुए दिख रहा है। अपने नए वीडियो में हाफिज सईद भारत और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। अपने वीडियो में वो कह रहा है कि आज यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान को टारगेट कर रही है। मतलब पाकिस्तान बहुत बेचारा है, मासूम है, नादान है। आपको बता दें कि एटमी ताकत वाला पाकिस्तान दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़कर कई सुपर पावर को शिकस्त दे चुका है। यह बात हाफिज सईद बोल रहा है। भारत के साथ 4 जंगें वो हार चुके हैं।
पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के दायरे में सिर्फ इंडिया और इजराइल ही नहीं है, ये धमकी भी दी गई है। विश्व के बड़े देश भी हैं, हाफिज सईद के मुंह से बुलवाया गया है। पाकिस्तान अपनी एटमी मिसाइलों की रेंज भारत को मदद करने वाले देशों तक बढ़ा देगा, ये भी धमकी दी जा रही है भारत के अलावा बाकी देशों को, जो पाकिस्तान के किए गए कृत्य पर सवाल पूछ रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। भारत को भी चेता रहा है, भारत के दोस्तों को भी चेता रहा है, और उन देशों को भी जो पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं। तो भारत के खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के पुराने वीडियो जारी करने के पीछे पाकिस्तान का अपना एक गेम प्लान है, उसका एक मकसद है। ऐसे वीडियो के जरिए भारत और उसका साथ दे रहे सहयोगी देशों को अपने एटम बॉम्ब की चेतावनी दी जा रही है। खुद पाकिस्तान की सरकार नहीं, पाकिस्तान की सेना नहीं, बल्कि आतंकवादी हाफिज सईद, यानी वो आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दे रहे देश को धमकाना चाहते हैं। दूसरी ओर ऐसे वीडियो का मकसद आतंकवादी संगठनों में जोश भरना है। आतंकवादी संगठन लश्कर पहलगाम में हुए अटैक के पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसे में जब हाफिज सईद के पुराने जोश भरे वीडियो दिखाकर पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि उसके पास अभी हाफिज सईद जिंदा है। आखिर हाफिज सईद कहाँ है? कहने के लिए तो हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में बताया जाता है, जबकि सच्चाई ठीक उसके उलट है। हाफिज कभी जेल में तो रहता ही नहीं है, वो हमेशा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के सेफ हाउस में पाकिस्तानी सेना के कमांडोज और अपने विश्वास पात्र सहयोगियों के बीच में रहता है, उनके साथ रहता है, जहां से वो भारत के खिलाफ लगातार आतंकवादी साजिशों को रचने में लगा रहता है। खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि ये वीडियो जो डाला गया है, ये आने वाले समय में पाकिस्तान को उल्टा पड़ सकता है। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा था कि भारतीय कार्रवाई की आशंका के मद्देनजर अगले 36 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के नेताओं से संयम बरतते हुए तनाव कम करने का आग्रह किया था। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का गेम प्लान, पाकिस्तान का माइंड गेम, पाकिस्तान की कंफ्यूजन समझी जा सकती है कि वो 3 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तो इस वक्त सीधी तनाव वाली स्थिति है ही। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों से भी जंग लड़ती की स्थिति में आ चुका है जो भारत का साथ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवाद के चेहरे को पहचान चुके हैं, और उनको धमकाने के लिए हाफिज सईद का सहारा लिया जा रहा है। आसिम मुनीर जो लापता था, मजबूरी में अब उसको हौसला बढ़ाने के लिए, अपना ये बताने के लिए, जताने के लिए, देश के लोगों को, अपने सैनिकों को बताने के लिए कि मैं हूं, मैं आपके साथ हूं, उसको भी सामने आना पड़ा। तीसरा ये कि पाकिस्तान अपने ही मोर्चे पर अपने देशवासियों से युद्ध लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आसिम मुनीर तो बाद में तख्ता पलट करें, बल्कि इमरान खान के समर्थक ही पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ना फेंके, आसिम मुनीर को तहस नहस ना कर दे। तो पाकिस्तान के ये माइंड गेम लगातार चल रहे हैं, उसकी अपनी ये जंग लगातार चल रही है, और भारत को इन्हीं को समझना होगा। और ये बात पाकिस्तान भी जानता है, समझता है कि चाहे वो कुछ कर ले, चाहे वो कुछ कर ले, चाहे कितना बेचारा बन जाए, चाहे वो अपनी कितनी ही बहादुरी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो इस बार बचने वाला भारत से नहीं है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।